friends, welcome back to my channel इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। ये हमारा होता है 50 नंबर का और पासिंग मार्क होते हैं इसमें 17 नंबर। तो इस सब्जेक्ट का मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें हम इंजीनियरिंग के मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग विज्ञान की विशेष शाखा यानी ब्रांच है। अतः अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग द्वारा ही मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक साधनों का आविष्कार हुआ है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हीटर, आयरन आदि। इसके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, मनोरंजन एवं रिसर्च कार्यों के भी इंजीनियरिंग का विशेष योगदान है। उसके बाद इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग व केमिकल इंजीनियरिंग। फिर मटेरियल के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका संगठन भौतिक व रासायनिक दृष्टि से निश्चित व स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट। विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, परंतु पदार्थों के उपयोग करने से पहले उनका सही प्रकार से चयन करना आवश्यक है। पदार्थ क्या कहलाता है? जिनका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन भौतिक यानी फिजिकली व केमिकल दृष्टि से निश्चित व स्थिर हो, यानी निश्चित भी हो और स्थिर भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे मटेरियल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं पदार्थ के चयन हेतु कारक, यानी पदार्थ को कैसे चयन करें और क्या क्या उसमें पदार्थ को चयन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट नंबर पदार्थ की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सेकंड पदार्थों की कीमत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। थर्ड पदार्थ का टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल। पदार्थों की रंगीनता यानी कलरबिलिटी ऑफ मटेरियल। पदार्थ की मशीनता यानी मैकेनिबिलिटी ऑफ मटेरियल। इतने हमारे क्या होते हैं? पदार्थ के चयन हेतु कारक हैं ये हमारे, यानी फैक्टर्स जो भी हैं सिलेक्ट करने के मटेरियल, कि हम मटेरियल किस प्रकार से सिलेक्ट करें। उसके आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब हम आते हैं अपने इंजीनियरिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन पे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इंजीनियरिंग पदार्थों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट उद्देश्य के आधार पर, यानी बेसिक ऑफ पर्पस। फर्स्ट क्या होता है? पर्पस के बेस्ड पे कंस्ट्रक्टिव मटेरियल यानी निर्माणकारी पदार्थ।
सेकंड यानी बी डेकोरेटिव मटेरियल, सजावटी पदार्थ। थर्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल यानी रक्षणकारी पदार्थ। पर्पस के आधार पे हमारा ये 3 मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग फील्ड के आधार पे हम कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है हमने इसको। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सेकंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, थर्ड है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, डी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, ई है केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। ये हमारे कितने आते हैं? 5 बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग फील्ड के आधार पे हमने इनको बेस्ड किया है। उसके बाद हमारे आते हैं बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कौन कौन से स्टेट्स मटेरियल के होते हैं, उनके आधार पे हमने कितने भागों में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर सॉलिड मटेरियल्स, बी नंबर लिक्विड मटेरियल्स, सी नंबर गैस मटेरियल्स, डी नंबर सेमी सॉलिड मटेरियल। सेमी सॉलिड मटेरियल यानी सॉलिड भी है और नहीं भी है मटेरियल। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स, यानी रासायनिक संरचनाओं के आधार पर। फर्स्ट नंबर क्या है? मेटेलिक मटेरियल्स यानी धात्विक पदार्थ। ये 2 प्रकार के होते हैं, फेरुअल मेटेलिक मटेरियल यानी लौह धात्विक पदार्थ। फिर सेकंड क्या होता है? नॉन फेरुअस मेटेलिक मटेरियल्स, अलौह धात्विक पदार्थ। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नॉन मेटेलिक मटेरियल, अधात्विक पदार्थ। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल, सेकंड ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल यानी अकार्बनिक धात्विक पदार्थ। उसके बाद कार्बनिक धात्विक पदार्थ। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है और कितने भागों में डिवाइड किया गया है। विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को विभिन्न घटकों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुसार। फिर सेकंड क्या है? विद्युत चालकता के अनुसार। थर्ड क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार। फोर्थ क्या है? अवस्था के अनुसार। फिफ्थ क्या है? विद्युत उपयोगिता के अनुसार। ठीक है। तो अभी हमने इसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 भागों में ये डिवाइड है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैंने बस इतना बता दिया है। उसके बाद इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। हाँ, 5 को मैं हर एक प्रकार से डिफाइन करूंगी पूरा। सो आज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।